सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्वायर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि स्क्वायर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो किस तरीके से पता लगाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसी सीक्वेंस को आगे चालू रखेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से इजीली सॉल्व कर। सो एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर दिया है 1296। हमें फाइंड आउट करना है कि जो नंबर 1296 है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये पता करने के लिए हमें उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ता। तो यहाँ हम जो 1296 है इसको प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ मिल रहा है 6। 9 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 4 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। अब ये 16 हो गया, इस 16 को फिर से 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर तो हमें वैल्यू मिल रही है 8। तो ओवरऑल 648 हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आपको फिर से यही सीक्वेंस करना है। 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमें 648 को 2 से डिवाइड करने पर मिल रहा है 324। एक बार फिर से जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 रिमाइंडर रहेगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 6 टाइम्स में डिवाइड होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 162 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे। अब 162 को हम फिर से 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं तो ये 8 टाइम्स जा रहा है 16, तो 8 लिख देंगे यहाँ। और 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 टाइम्स जा रहा है तो ये हो जाएगा 81। अब 81 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो रहेगा 3, तो हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से डिवाइड करके देखने पे 81 3 टाइम्स में जा रहा है और वैल्यू मिल रही है 27। 27 को फिर से 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ रही है 9, और 9 को 3 से डिवाइड करने पे वैल्यू आ रही है 3। 3 को 3 से डिवाइड करने पर वैल्यू मिल रही है 1। तो ओवरऑल जो हमने इसमें देखे हैं तो 1296 के जो प्राइम फैक्टर्स वो मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इनको पेयर्स के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बना लेंगे। तो एक 2/2 का एक पेयर बना, नेक्स्ट 2/2 का एक पेयर हमने बनाया, नेक्स्ट 3/3 का एक पेयर बनाया और अगला भी एक 3/3 का पेयर बनाया। तो यहाँ पर जो पेयर्स है वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो अब ये जो 2/2 हमें मिल रहा है उस 2/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर। सिमिलरली इस 2/2 वाले पेयर को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। और 3/3 के पेयर को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। और सिमिलरली नेक्स्ट 3/3 वाले पेयर को भी हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो 1296 विल बी इक्वल टू 36 स्क्वायर। तो जो 1296 होता है वो एक परफेक्ट नंबर है और ये 36 के स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि उस जो भी नंबर दिया हुआ उसको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते जाना है, प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाना। अगर वो पेयर बन जाते हैं तो एक पेयर की वैल्यू एक नंबर के इक्वल काउंट करके हम उस नंबर को पता कर सकते हैं जिसका कि स्क्वायर गिवन नंबर है। देख सकते हैं यहाँ पर आप सॉल्यूशन में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 784।
आपको पता करना है कि 784 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हमें सेम प्रोसीजर लगाएंगे। हम 784 को 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, वैल्यू आ रही है 892, उसे फिर से 2 से डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट वैल्यू मिल रही है 446, 2 से डिवाइड करने पे वैल्यू आ रही है 223। अब ये जो 223 है ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 223 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब इनके पेयर बनाए तो आपको एक कंप्लीट पेयर मिल रहा है 2 into 2 का, लेकिन यहाँ पे ये 2 और 23 जो है ये अनपेयर्ड रह गए हैं, अनपेयर्ड है, इनका कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए जो 784 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 3025। तो इसका लास्ट में 25 है, इसलिए हमने इसको 5 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो प्राइम नंबर 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो वैल्यू मिल रही है हमें 605। फिर से एक बार 5 से डिवाइड करा, वैल्यू आ रही है 121। इसको 121 हमें पता है 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए तो 121 को हमने 11 से डिवाइड किया, फिर से एक बार 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमें 5 का एक पेयर मिल रहा है और 11 का एक पेयर बन रहा है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं ये पेयर्स कंप्लीट हो गए हमारे। तो पेयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 3025 है दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। or and if we multiply this 5 square with 11 and taking a square common, then we can find that it is a square of 55। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन we have 3969। so what we have to do, we have to apply the same procedure as we have applied in the last questions. So divide 3969 by 3, we will get 1323. Again divide by 3, we will get 441, and on again divide by 3 we will get 147. Now 147 is not divisible by 3, so next prime number is 5. We will check with number 5. 147 is also not divisible by 5, so we will have to go for next prime number, that is 7. So 147 divided by 7 will so 147 will be divided by 3 gives 49, and 49 will be divided by 7 will give 7. So अगर हम इनके पेयर्स बनाते हैं तो पेयर्स हमें मिल रहा है, 3/3 का एक पेयर मिल रहा है, एक 3/3 का पेयर मिल रहा है, एक 7/7 का पेयर मिल रहा है। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर देर आर 2 पेयर्स ऑफ 3/3 एंड 1 पेयर ऑफ 7/7। तो यहाँ पर डिवीजन करने के बाद पेयर्स कंप्लीट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि दैट द 3969 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। so in this question we have to find whether it is a perfect number or not, और अगर ये परफेक्ट नंबर नहीं है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इस 1008 को परफेक्ट नंबर बना सकते हैं। तो हम सेम प्रोसीजर जैसे अभी तक फॉलो कर रहे हैं वैसे करेंगे। इसको डिवाइड करते हैं 1008 को 2 से डिवाइड करने पे वी विल गेट 504, एंड ऑन फर्दर डिवाइडिंग बाय 2 वी विल गेट 252, एंड सो ऑन। जब हम सेम प्रोसीजर लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमें इसका एक पेयर बनाना है। तो पेयर्स हम जब जनरेट कर रहे हैं तो पेयर्स में हमें मिल रहा है 2/2 का पेयर मिल रहा है, यहाँ पर 2/2 का पेयर मिल रहा है, यहाँ 3/3 का पेयर मिल रहा है, लेकिन एक पेयर जो है 7 जो है वो अनपेयर्ड रह गया है। तो अगर मुझे 1008 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि यहाँ पर 7 जो है वो अनपेयर्ड हो गया है। आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? अगर आपको
1008 को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि आपको पता करना है कि ये जो गिवन नंबर है उसको परफेक्ट नंबर है या नहीं है, उसके लिए आप प्रोसेस लगा सकते हैं। साथ में अगर आपसे कोई ये पूछता है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है। तो दोनों ही केस है कि अगर मैं यहाँ पर इस 1008 को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पर एक 7 अनपेयर्ड है, इसलिए अगर मैं 1008 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो भी मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूँ। तो अगले जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे उसमें हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई गिवन नंबर जो है अगर परफेक्ट नंबर नहीं है तो उसे परफेक्ट नंबर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अनपेयर्ड नंबर कौन सा है, अनपेयर्ड वैल्यू कितनी है। तो जितनी भी अनपेयर्ड वैल्यू है उतनी अनपेयर्ड वैल्यू से आप डिवाइड करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं या उससे मल्टीप्लाई करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमें ये पता करना है कि जो वैल्यू 5808 जो वैल्यू दी है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोसेस हम बार बार ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है। आपको पहले 2 से डिवाइड करके देखना है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक 2 से डिवाइड करके देखिए, फिर 3 से डिवाइड करके देखिए, अगर नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर 5 से डिवाइड करके देखिए, 7 से, 11 से, 13 से, इस तरीके से आप प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखते जाइए जब तक कि नहीं हो रहा। उसके बाद जब ये डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है तब हमें तो इनके दो दो नंबर्स के पेयर बनाना है। यहाँ पर हमने टू बाई टू का एक पेयर बना लिया है, यहाँ एक 2 बाई 2 का एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है और एक 11 बाई 11 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक 3 जो है ये अनपेयर्ड रहेगा। तो अब 3 अनपेयर्ड रह गया है और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये जो गिवन नंबर है 5808 वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको 5808 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये किस क्वेश्चन तो ये इसको जब डिवाइड करके हम देख रहे हैं, जब हम 5808 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1936। तो जो 1936 वही वैल्यू है जो वैल्यूज आपको पेयर्स के फॉर्म में मिली थी, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 11 स्क्वायर मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 44। तो जब आप 5808 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू आती है 1936, जिसको कि आप 2 बाई 11 के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि 44 का स्क्वायर होगा। Next exercise 3.2, we will discuss this exercise in our next video lecture। और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा हो तो आप ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने का भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल बैक सून।